Okay, today we are going to discuss the concept of perfect competition और perfect market. आपको पता ही होगा कि perfect market या perfect competition या तो उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत ओ लेवल्स में है या फिर हम एडवांस लेवल में जाकर perfect competition का टॉपिक पढ़ते हैं, perfect market का टॉपिक पढ़ते हैं. perfect market एक ऐसी मार्केट को कह रहे हैं हम जहां पर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स हैं. लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स का मतलब क्या है कि वेरी स्मॉल फर्म्स. दीज फर्म्स आर सो स्मॉल दैट देयर मार्केट शेयर as compared to the total market size is almost negligible. These firms, by manipulating their output, cannot influence the market supply and therefore cannot influence the market price. हम अज्यूम कर रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में इतनी ज्यादा छोटी फर्म्स हैं बहुत सारी कि उनका मार्केट शेयर तकरीबन ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है, और वो अपने आउटपुट को कम ज्यादा करके ना मार्केट सप्लाई पर कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं और ना मार्केट प्राइस पर कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, और एज अ रिजल्ट वो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सेंस में प्राइस टेकर्स हैं. प्राइस टेकर से फाइनली क्या मुराद है उसके ऊपर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली यहां ये बात हो रही है कि क्योंकि वो मार्केट सप्लाई को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते, इसलिए प्राइस को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते, इसलिए वो प्राइस टेकर्स. इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स हैं क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट. किसी भी किस्म का बैरियर टू एंट्री भी मौजूद नहीं है और बैरियर टू एग्जिट भी मौजूद नहीं है. हम एक ऐसी मार्केट कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं जहां पर सेटअप कॉस्ट तकरीबन ना होने के बराबर है, लीगल फॉर्मेलिटीज तकरीबन ना होने के बराबर हैं, कोई संक कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है. एज अ रिजल्ट मार्केट बिल्कुल खुली हुई है कि कोई भी छोटी फर्म उसमें इजीली एंटर हो सकती है और जब चाहे इजीली एग्जिट हो सकती है. दैट इज द रीजन व्हाई देयर आर सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स. दूसरी बात हम परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट मार्केट के हवाले से ये करते हैं कि perfect market, all the producers in a perfect market are producing a homogeneous good. Homogeneous good का क्या मतलब है? Identical in all aspects, in all tangible and non-tangible aspects. हर लिहाज से एक जैसा, इतना एक जैसा कि कोई ब्रांड नेम भी नहीं है, कोई एडवर्टाइजिंग भी नहीं है, कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है. बिल्कुल सब्जी वालों की तरह कि एक ठेले पर भी टमाटर रखे हुए हैं, दूसरे ठेले पर भी टमाटर रखे हुए हैं, तीसरे ठेले पर भी टमाटर रखे हुए हैं. राइट, सब आलू बेच रहे हैं तो सारे एक जैसे बेच रहे हैं. प्रोडक्ट में कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट, कोई एज, कोई नॉन होमोजेनिटी, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. एब्सोल्युटली हर लिहाज से प्रोडक्ट एक जैसा है जो कि परफेक्ट कंपटीशन में तमाम सेलर्स बेच रहे हैं. और फिर जाहिर बात है कि इस लिहाज से भी हमें नजर आएगा कि उनके पास प्राइस मेकिंग एबिलिटी जीरो होगी, क्योंकि प्राइस मेकिंग एबिलिटी जब होती है जब आपके प्रोडक्ट में कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, दूसरों से डिफरेंशिएटेड हो, कोई एज हो, तब जाके आप प्राइस मेकिंग पोजीशन में आते हैं. लेकिन जब आपका प्रोडक्ट एक जैसा ही है तो आपके पास कोई प्राइस मेकिंग एबिलिटी नहीं है. फिर उसके बाद हम करते हैं कि कोई यूनियनाइजेशन नहीं है, कोई यूनियन नहीं बन सकती. नंबर ऑफ फर्म्स इतनी ज्यादा हैं कि उनका एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर यूनियनाइजेशन करना, क्लूजन तो बहुत दूर की बात है, यूनियनाइजेशन करना पॉसिबल नहीं. फिर हम परफेक्ट मार्केट अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जीरो है. गवर्नमेंट ना प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर रही है, ना बायर्स को सपोर्ट कर रही है. फिर हम ये भी अज्यूम करते हैं कि नॉलेज फेलियर जीरो है. एवरीवन नोज एवरीथिंग. कस्टमर्स को प्राइस, क्वालिटी सब पता है, प्रोड्यूसर्स को भी सब पता है. नॉलेज इम्परफेक्शन बिल्कुल नहीं है. और फिर आखिर में हम ये बात भी करते हैं कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स. यानी परफेक्ट मार्केट का मतलब सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स नहीं है, बल्कि परफेक्ट मार्केट का मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स भी हैं. कोई मोनोपोली नहीं है, कोई ओलिगोपोली नहीं है. मोनोपोली मींस सिंगल लार्ज बायर, ओलिगोपोली मींस फ्यू लार्ज बायर्स. तो बायर्स भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं, सेलर्स भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं. एज अ रिजल्ट
ना सेलर्स के पास कोई प्राइस मेकिंग एबिलिटी है, ना बायर्स के पास कोई प्राइस मेकिंग एबिलिटी है। प्राइस कहां से आ रही है फिर? मार्केट प्राइस कहां से आ रही है? मार्केट प्राइस आ रही है डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस। अगर डिमांड प्रोडक्ट की सप्लाई से ज्यादा होगी किसी वक्त तो प्राइस पर अपवर्ड प्रेशर होगा, और अगर सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड के मुकाबले में तो प्राइस पर डाउनवर्ड प्रेशर होगा, और डिमांड एंड सप्लाई के चेंजेस की वजह से प्राइस ऊपर या नीचे जाती रहेगी। इंडिविजुअल सेलर्स आर प्राइस टेकर्स, whatever price is prevailing in the market, whatever price is set in the market, all the sellers are offering their product at the same price. They do not have any price making ability. They can neither increase the price nor they can decrease the price. That's why their demand curve is horizontal. Demand curve faced by an individual firm in a perfect market is horizontal because it is selling at the price which is prevailing in the market. ना उसके पास प्राइस बढ़ाने की एबिलिटी है, ना प्राइस कम करने की एबिलिटी है। शॉर्ट रन में नंबर ऑफ फर्म्स कम होने की वजह से ये पॉसिबल है कि फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर ले, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू लैक ऑफ बैरियर्स मजीद फर्म्स मार्केट में आती चली जाएंगी, और मजीद फर्म्स के मार्केट में आने की वजह से मार्केट सप्लाई बढ़ेगी। मार्केट सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस फॉल होगी, और प्राइस फॉल होने की वजह से अल्टीमेटली जो फर्म्स इनिशियली एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी वो अल्टीमेटली नॉर्मल प्रॉफिट्स पे आ जाएंगी।